सरकारी ज़मीन में लालता यादव का घर बना हुआ है, अभी तक क्यों नहीं? हमारे साथ गुरुजी हैं, तो चलिए अभी अनुराग यादव के मामले में गुरुजी कुछ बोले हैं और आप लोग देखें उसमें कुछ कमेंट आया था अनुराग यादव को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? गुरुजी कुछ करिए, आप कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए क्योंकि जिस तरह से अनुराग यादव के परिवार पीड़ित है, जिस तरीके से रो रहा है, उनके मम्मी-पापा, बहन रो रही हैं और दिन पे दिन आज लमसम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो लोग बेचारे सदमे में डूबे हुए हैं। आज भी मतलब सूखी सी रोटी नहीं खा रहे हैं, रो रहे हैं। आज चलिए बातचीत करते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी भैया स्वागत है आपके चैनल यस पब्लिक प्यार को मेरी तरफ से। और जो जिस पे आप लगाते हैं जो ब्लॉग आपका है जय हिंद म्यूजिक ब्लॉग, जी। उसको भी स्वागत हम करते हैं। जो दर्शक देख रहे हैं उनका विशेष स्वागत है, उनको मेरा आशीर्वाद भी है कि जहाँ जैसे हैं सुखी रहें, इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें ताकि जल्दी से अनुराग यादव वध कांड जो है वो सफल हो जाए और जो लोग वध किए हैं उनको दंड प्राप्त हो जाए। गुरुजी आपके अंतर्गत, आपके आत्मा से मतलब आप अपनी दृष्टि से अनुराग यादव के जो आरोपी हैं, अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। अनुराग यादव के परिवार के लोग कह रहे हैं कि डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हुआ है। सुनने में आया था कि आज भी तारीख पड़ा हुआ था, आज भी नहीं गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? समस्या ये है कि लचर सरकार हुँ, तो है नहीं, सरकार तो बहुत फास्ट है, हुँ, बशर्ते यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लचर हैं। हुँ, शासन प्रशासन के लोग लचर हैं, नहीं तो विकास दुबे का जैसे कांड हुआ था, उनका घर जमी दोष हो गया, वैसे अब तक ये भी हो गया होता। हुँ, ध्यान दीजिए। अब इसमें मेरी व्यवस्था जो है, हुँ, मेरी व्यवस्था से तो जीत जाएँगे, सब कुछ सफल हो जाएँगे, बशर्ते एक बार मेरा निवेदन है हुँ, कि गुरु गोरखनाथ मंदिर हुँ, जाएँ और माननीय हुँ, योगी जी से मुलाकात करके अपना प्रार्थना पत्र उनको दें। हुँ। अगर वहाँ से इनको सफलता नहीं मिलती है तब मेरी लड़ाई चालू हो जाएगी। अच्छा। अनुराग के न्याय के लिए आप कहाँ तक जाएँगे और किस हद तक जाएँगे आप? देखिए, मैं अपनी तपस्या का संचित पुण्य फल जो है, हुँ, जितने से अनुराग का कार्य हो जाएगा उतना लगा दूँगा। हुँ। कहते हैं कि गरीबों के मसीहा सीएम योगी आदित्यनाथ योगी जी पूरा सबूत के साथ सब कुछ हाजिर है, लेकिन तब भी नहीं पहुँचे हैं। कहीं न कहीं योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर उँगली उठाया जा रहा है कि ये लोग खाली अपना जातिवादी देखते हैं। यादव थे, तभी नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ कोई जाति तो है ही नहीं है, हुँ, जाति तो नेताओं ने बनाया, हुँ, ध्यान दीजिएगा। हुँ, हमारे यहाँ मनु शत्रुपा से उत्पन्न सनातनी जितने हैं, हुँ, वो एक नर-नारी के रूप में हैं। हुँ, जाति भेदभाव पैदा करके राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हुँ, सब एक बराबर हैं, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हुँ, योगी जी से मेरा अनुरोध यही है हुँ, कि एक बार जैसे विकास अतीक अहमद हुँ, अशरफ के साथ हुआ, हुँ, उसी तरह से जनपद जौनपुर कबीरुद्दीनपुर गांव हुँ, अनुराग यादव वध कांड पर भी अपनी निगाह डाल दें हुँ, और उनको न्याय प्राप्त हो जाए। राजस्व की ज़मीन में घर है, अब तक कब का गिर जाना चाहिए था। हुँ, उसमें जो दलाली पक्ष के लोग हैं, हुँ, पैसा पहुँचा करके हुँ, शासन सत्ताधारियों को लेखपाल से लेके नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, हुँ, अब आगे के लोग तो नहीं फँसा सकते लेकिन एसडीएम तक फँसा सकते हैं, पैसा पहुँचा के उनको जो है हुँ, अपने बस में कर सकते हैं। हुँ। और नेताओं का जो दबाव होता है वो भी वहाँ पर इस तरह से लिंगर होने के कारण दिखाई पड़ रहा है कि नेताओं का दबाव है। सरकारी ज़मीन में लालता यादव का घर बना हुआ है, अभी तक क्यों नहीं गिरा? अब तक तो इसको गिरा देना चाहिए था, यही दलाली का चक्कर जो है फँसा रखा है। अब जहाँ एक तहसीलदार मुस्कुरा करके फाइल हटा रहा हो तो इसी से समझ लेना चाहिए कि इसमें कितना करप्शन है। ये मामला पूरा विश्व में चर्चित है, पूरा विश्व में घूम रहा है। क्या ये वीडियो अनुराग यादव का जो हत्या हुआ है, क्या योगी नहीं देखे होंगे कि इस तरीके से हत्या हुआ है? पूरा विश्व नेता विधायक देख रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी ज़मीन में लालता यादव का घर बना है हुआ है, उनका एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? घर गिरवाना चाहिए था कि नहीं? लोग उँगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं गिरवाना चाहिए? ऐसा अयोध्या में हुआ था कि गरीब लोग मतलब सरकारी ज़मीन में अपना झोपड़ी डाल के रह रहे थे, तो बाद में तुड़वा दिए थे। देखिए ऐसा है कि यहाँ से जो मैसेज दिया जा रहा है, हुँ, मैसेज सही नहीं दिया जा रहा है। हुँ, मैसेज देने वाले गलत मैसेज दे रहे हैं, हुँ, इसीलिए विलंब हुआ। हुँ, और उसमें सबसे बड़ी खेल खेल दी गई
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम्म, कि किसी का घर ऐसे न गिराया जाए, उसका जांच पड़ताल किया जाए, राजस्व की ज़मीन में है तो कितने पुराना है, पुराना पोजीशन देखते हुए कितनी संपत्ति का है, इसको देखते हुए उसको एक बार नोटिस दी जाए। हम्म, नोटिस पर जिरह बहस करके गुण दोष को देखते हुए उसे समाप्त किया जाए। लेकिन अगर सरकार चाही होती तो अब तक गिर गया होता। बहुत से ऐसे टावर गिर गए जो राजस्व की ज़मीन में थे। तो यह एक आम बिल्डिंग किस बात की थी, लेकिन हाँ इतना है कि शासन प्रशासन के लोग जब बिक जाते हैं तो मामला लिंगर होता। हाँ विजय मिलेगी, विजय कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि धर्म धर्म होता है, धर्म धर्म होता है। एक बार योगी से मेरा निवेदन है कि परिवारीजन जाकर के जरूर गुरु गोरखधाम गोरक्षधाम मिले। नहीं ऐसा हो पाता है, मिलने के बाद भी नहीं होता है, तो मैं संकल्प कराऊंगा। संकल्प मध्य अनुराग को देवत प्रदान किया जाएगा और अनुराग अपना फैसला स्वयं करेगा। कहते हैं कि अभी मंगेश यादव का मामला जो हुआ था उसमें अखिलेश यादव भी ट्वीट भी किए थे, बहुत सारे नेता विधायक भी आए थे, लेकिन यहाँ पर अनुराग यादव का हत्या हुआ, मतलब एक यादव ने हत्या किया, एक यादव का मृत्यु हुई, लेकिन वहाँ पर कोई यादव का समाज कोई नेता नहीं आते, खाली गगन यादव आए थे। क्या करना चाहते हैं अखिलेश के लिए, क्या करना चाहते थे? उनका आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अखिलेश को तुरंत आना चाहिए था। राजनीति करना है तो राजनीति को जिंदा रखने के लिए ऐसे जगहों पहुंचना चाहिए। जैसे इनकाउंटर हुआ था गड़ौरा वाले का, मंगेश का, लेकिन अखिलेश 4-5 लाख रुपए का चेक भी दिए थे, तेरही अच्छे से हुई थी, सब कुछ हुआ था। हाँ, तो यहाँ भी आना चाहिए था। यहाँ ना आना उनकी एक लचरता दिखाई पड़ रही है कि अपराधी पक्ष के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अखिलेश से भी जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े न होते, उनका संबंध न होता तो अखिलेश सबसे पहले आ गए होते, क्योंकि मंगेश के यहाँ कोई संबंध नहीं था इसलिए उछले कूदे। वहाँ संबंध उस पक्ष से है जो अपराध किया है, इसीलिए नहीं आए। अगर मेरा वीडियो मेरा या आवाज़, मेरी व्यवस्था वहाँ तक पहुँच रही है, चेतना जागृत हो जाए, अभी आ जाए तो उनका कल्याण है। नहीं तो योगी बाबा तो कल्याण कर ही देंगे। खाली एक बार चिट्ठी पहुँच जाए, सारा मैसेज पहुँच जाए, तो जब पीड़ित योगी के पास पहुँच जाएगा तो योगी तुरंत सुनवाई करेगा, इसमें दो राय नहीं है। अनुराग यादव की बहन और माँ और बाप तीनों लोग रो रो कर कह रहे हैं कि अब मतलब मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन अब भी धमकी मिल रही है मारने के लिए। बताइए, अब बोल रहे हैं कि और मतलब को धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं हम मारने के लिए। लोग आते हैं, खिड़की दरवाजा झाँकते हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ गांव के अत्याचारी लोग भी होते हैं कि जो दहशत पैदा करने के लिए इस तरह से करते हैं, अराजक तत्व जिनको कहा जाता है। क्योंकि जो लोग धमकी देने वाले थे वो जेल में हैं, उनके सहयोगी इस तरह से कर सकते हैं कि भ्रम पैदा किया जाए, भ्रमित हो लोग, टूट जाएं, मुकदमे के पैरवी पीछे भाग जाएं। ऐसा होता है। ऐसा ही हो भी रहा है कि वो लोग अब नहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा होता है, लेकिन लोग डरे ना, क्योंकि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। जो होना था हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए। खून का रंग गाढ़ा होता है और खून का रंग छोड़ता नहीं है, प्रायश्चित से भी नहीं कटता, क्योंकि बध हुआ है। इसकी सजा लालता लालता पूरे परिवारीजन को वंशावली तक मिलेगी। हाँ, इसमें दो राय नहीं है, वंशावली तक मिलेगी। आपकी दृष्टि से अनुराग यादव को न्याय कब तक मिलेगा? देखिए मेरी दृष्टि से कुछ नहीं होने वाला है। माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से सब कुछ होगा। इसीलिए मेरा संदेश अगर अनुराग यादव के माता पिता तक पहुंच रहा हो तो आके वो संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद मैं उनका मकान बंधन करने के लिए एक दिन के लिए चलूँगा और उसी में अनुराग यादव को ले आऊँगा, उनकी आत्मा को। इस समय तो लोग बहुत लाचार हैं, आप कब जाएंगे अनुराग यादव के घर? अब इसके लिए तो माँ भगवती आदिशक्ति का आदेश देखना पड़ेगा। जिस दिन आदेश कर देंगे उस दिन हम आप लोगों को बता देंगे, चलेंगे। क्योंकि कहीं भी जाना होता तो उनकी कृपा समझाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। आगे आगे वो रहेंगे, पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे। क्या बात है। तो जैसे कि गुरुजी बताए हैं कि अनुराग यादव का परिवार गोरखपुर गोरखनाथ धाम पर जाना चाहिए ना, और गोरखनाथ धाम पर जाइए और वहाँ पर तिथि सोमवार तिथि को वहाँ महाराज जी मिलते हैं, उन महाराज जी के पास जरूर जाएं। अभी हम कई लोगों को भेजे थे यहाँ से, जिनके यहाँ इस तरह से हत्याएं हुई हैं, उनको लाभ मिल रहा है। जहाँ आप भेजे थे अतरौला, कौन सा गांव था? मल्हनी अतरौला। हाँ, उनका न्याय हो रहा है।